की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 4G रिस्टोर करो, रिस्टोर करो, 4G रिस्टोर करो, रिस्टोर करो, रिस्टोर करो, 4G रिस्टोर करो, रिस्टोर करो, रिस्टोर करो। जम्मू के युवाओं के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, अन्याय करना बंद करो, बंद करो, अन्याय करना बंद करो, बंद करो, अन्याय करना बंद करो, बंद करो। युवाओं के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, अन्याय करना बंद करो, बंद करो। जम्मू के युवाओं के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो। एकजुट जम्मू जिंदाबाद, एकजुट जम्मू जिंदाबाद, एकजुट जम्मू युवा जिंदाबाद, एकजुट जम्मू युवा जिंदाबाद, एकजुट जम्मू युवा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अंकुर शर्मा जिंदाबाद, अंकुर शर्मा जिंदाबाद, अंकुर शर्मा जिंदाबाद, अंकुर शर्मा जिंदाबाद। 4G को जम्मू में बहाल करो, बहाल करो, 4G को जम्मू में बहाल करो, बहाल करो, 4G को जम्मू में बहाल करो। हम आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, आज यहाँ जो युवा इकट्ठा हुआ है एकजुट जम्मू युवा की तरफ से, हमारा सिर्फ एक ही आपसे अनुरोध है, सरकार से एक हमारी रिक्वेस्ट है कि सरकार जल्द से जल्द 4G बहाल करे। इस 4G से हमारे जो बच्चे कोरोना की वजह से अपनी पढ़ाइयों में पीछे रह गए हैं, साल साल उनका वेस्ट हो गया है, उनके पास एक ही माध्यम था, वो था हमारा 4G। 4G इंटरनेट की वजह से वो पढ़ पाते थे, अपने आगे बढ़ पाते थे, पर सरकार ने उनसे ये चीज़ छीन लिया। उसके साथ साथ हमारे जम्मू की भी जो हालत है वो ख़राब हो गई है, क्योंकि जम्मू में भी ऑनलाइन बिजनेस चलता है। जम्मू में टूरिज़्म में बहुत बड़ा एक झुकाव है। आज जम्मू में जो हमारे जो युवा हैं, हमारे जो लोग हैं, वो बेरोज़गार हो गए हैं इस इंटरनेट की वजह से। तो हम बताना चाहते हैं ये इंटरनेट हमारे डेली लाइफ में चलने वाली एक बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है। इसे आप ये ना समझें कि सिर्फ हम एक गेम्स के लिए बोल रहे हैं, यहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो सरकार ये हमें जो हमसे ये हक छीन रही है पिछले 15 महीने से, जो अगस्त में बंद हुआ था, आज तक हमें नहीं दिया गया। और जो ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू हमारे लिए बताते हैं, हम बताना चाहते हैं फिर से, नेशनल सिक्योरिटी का इशू अगर कह रहे हैं तो वारदातें तो फिर भी हो रही हैं, हमले तो फिर भी हो रहे हैं, तो फिर उसमें 4G का क्या लेना देना। दूसरी बात, अब जब बुरहान वानी की हत्या हुई थी, मारा गया था वो, तो उस वक्त 73 दिन बंद रहा था कश्मीर, तब भी जम्मू में 4G चला था। तो जम्मू में 4G चल रहा था, यहाँ पे कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, ये सिर्फ और सिर्फ गुप्तकार के साथ ये बीजेपी मिली हुई है। ये जब तक इनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये जब तक आपस में मिलके कश्मीर में बहाल नहीं करेंगे इंटरनेट, ये तब तक जम्मू में बहाल नहीं करेंगे। ये हम लिख के दे सकते हैं। इनके अपने बीजेपी के लीडर कहते हैं, अश्विनी चरंगू जी, कि हम 2021 में 4G बहाल करेंगे। हम पूछना चाहते हैं उनसे, आप हमें बता दें वो दिन कौन सा है, वो मुहूर्त कब निकाल लिया आपने जब आप जम्मू के बच्चों को आप 4G देंगे। यहाँ के बच्चा, यहाँ का बेरोजगार पढ़ना चाहता है। हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा बेरोजगारी का झेल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर नौकरियाँ कश्मीर को दे दी जाती हैं। कोई भी सरकार हो, कश्मीर में नौकरियाँ दे दी जाती हैं। तो हम लोग युवा पहले ही यहाँ बहुत भटका हुआ है, यहाँ बेरोजगार है, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। तो क्यों आप हमसे 4G छीन रहे हैं? जो बच्चे मेहनत करके बड़ी मुश्किल से सेंट्रल लेवल पर जॉब्स ले पाते हैं, आप उनका हक भी छीन रहे हैं। क्यों आप हमें बिल्कुल दुनिया से अलग कर देना चाहते हैं? क्यों आप हमारे हक छीन रहे हैं? अब क्यों जम्मू के युवाओं को इग्नोर कर रहे हैं? क्यों हम नेशनलिस्ट नहीं हैं? जो कश्मीर का बच्चा है वहाँ वो पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, वो नेशनलिस्ट हैं। तो हम नेशनलिस्ट नहीं हैं। आप उन लोगों को दे रहे हैं गांधरबल में नेट, पर हमें जम्मू प्रोविंस में नहीं दे रहे, सिर्फ उधमपुर में दे रहे हो। तो क्या गांधरबल ज़्यादा सेफ है जम्मू से? आप बताएं। गांधरबल तो हब है मिलिटेंसी का,